आर्मी एक्ट की शिक 21D को कलअदम करार देने से कुलभूषण जाधव का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने पूछा, मुस्तकबिल में मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहां होगा? वकील ख्वाजा अहमद हसैन ने कहा कि इसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी मुस्कुराकर बोले, अच्छा जी। वकील ने कहा, पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। आईनी बेंच ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। हमारे सामने शवाहिद नहीं है तो मुल्जिमान बरी ही होंगे। फिर कहा जाएगा अदलिया का नंबर 250 पर आया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। 100 गुनाहगारों को छोड़ने से ज्यादा एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है? वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई के लिए वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश हर वक्त के लिए है। पीटीआई आज मुज़ाकरात में आती है या कल, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुल्क के मसाइल मिलकर बैठने पर ही हल हो सकते हैं। वाकयात की तहकीकात के लिए हमने पार्लिमानी कमीशन बनाने की ऑफर की। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। इस पर बैठकर ही बातचीत हो सकती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं। विफाकी हुकूमत सूबों से मुशावरत नहीं करती। विफाकी हुकूमत सीना जोरी करना चाहती है। सिंध के पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिल जाएगी। मुल्क की मईशत खराब हालत में है, सनतें बंद हैं, बिजली और गैस के निर्ख बढ़ रहे हैं। हुकूमत की महंगाई में कमी के दावे झूठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूं। पीटीआई ने मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। बातचीत करना या ना करना तहरीक इंसाफ का मामला है। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की बात में वजन है। यकतरफा कानून साजी के बजाय मुशावरत करनी चाहिए थी। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन को शाहदरा के करीब हादसा। शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। इब्तदाई तहकीकात में ट्रेन की तेज रफ्तार हादसे की वजह करार। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा थी। SOPs के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए थी। ड्राइवर बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम होता। बोगियां उतरने से ट्रैक के स्लीपर्स को नुकसान हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के हर रुकन की तनख्वाह 5,19,000 रुपए माहाना होगी। तनख्वाह में इजाफे का 1 जनवरी से इत्तलाक होगा। ज़राए के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को 2,18,000 रुपए माहाना ही मिलेंगे। फाइनेंस कमेटी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। अदलिया की आज़ादी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। यूरोपीय यूनियन का इंसानी हुकूक कमीशन की आज़ादी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। एलामिया में कहा, पाकिस्तान GSP+ की दोबारा दरखास्त की तैयारी कर रहा है। इंसानी हुकूक और ठोस इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान को इस्लाहाती रास्ता जारी रखने की तरगीब देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सदर आसिफ जरदारी और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत कहा, दूसरी हाई कोर्ट से जज लाकर चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक सिंध, लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भेजी गई। खत में कहा, लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक मुतल्लिका सहूलियात फराहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहूलियात से मुताल्लिक दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा, सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक बानी PTI का मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल चेकअप होता है। बानी को उनकी मर्जी के मुताबिक 2 अखबार दिए जाते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक बैरून मुल्क फोन कॉल की सहूलत मौजूद नहीं।
पुरअमन अमन मुआहिदे पर अमल के लिए फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला। जरगे के दौरान मुआहिदे पर अमल करने का भी ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमन हर सूरत कायम होगा, गलतियों से सबक सीखना है। सोशल मीडिया का नफरत फैलाने में बड़ा किरदार है, शरपसंदों को अमन मंजूर नहीं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर भर में भी रैलियां। कोयटा, चकवाल, जहलुम, कोहाट में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। नवाबशाह, मीरपुर खास, मटियारी में भी मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुजाहिरे। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के बाइकॉट का फैसला। PBA, एमेंड, CPNE और APNS की एहतजाज में शिरकत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीका कानून सोशल मीडिया के जरिए जाली खबरों को रोकने में मुआविन होगा। सोशल मीडिया के जरिए जाली प्रोपेगेंडा किया जाता है। जाली खबरों और हिरासियत को रोकने के लिए कानून होना चाहिए। सहाफ़ियों को पीका कानून की हिमायत करनी चाहिए। बताया जाए कौन सी शिक मुतनाज़े है। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुख्तलिफ शिकों पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत का तमाम फरीकैन को नोटिस, 3 हफ्ते में जवाब तलब। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को सवाबी में जलसे का ऐलान। असद कैसर ने कहा, हुकूमत के फैसलों की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। बानी PTI सबसे मकबूल लीडर हैं। सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के फैसले में सिर्फ आवाम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी हुज्जत तमाम करने के सिवा कुछ नहीं। जैसे हालात आज हैं 37 साल में नहीं देखे। वज़ीर आज़म और वज़रा की सिफारिश नहीं चलती। रिश्वत से हर मसला हल हो जाता है। तफसीली गुफ्तगू देखिए रात 10:03 पर प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में। 10 मई 2023 के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। 25,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम। अदालत ने फैसले में कहा, कोई एक भी मुलजिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की नए चीनी साल की मुबारकबाद। कहा, नया साल पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत करेगा, दोनों ममालिक की आवाम के लिए खुशहाली लाएगा। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी, फैसला आज होगा। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 256 रुपए 13 पैसे है। LPG का घरेलू सिलेंडर 43 रुपए 52 पैसे महंगा। ओगरा ने LPG की नई कीमत का ऐलान कर दिया। 11.8 किलो सिलेंडर की कीमत 3,000 रुपए के करीब पहुंच गई। 1 किलो LPG की कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। मैं भी डिस्पेंस with and the government bill number 6 of 2025, a bill to amend the Sindh Civil Code Ordinance 1962 may be taken into consideration by the Assembly at once. सिंध असम्बली से शोर शराबे के दौरान यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन का ऐवान में एहतजाज। बिल को कायमा कमेटी भेजने का मुतालबा। वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा, ब्यूरोक्रेसी से पहले भी वाइस चांसलर बने, तब क्यों एहतजाज नहीं किया? क्या सिर्फ एक ही तबके को वाइस चांसलर बनने देना चाहिए? असातिज़ा समेत कोई भी अच्छा शख्स वाइस चांसलर बन सकेगा।